आज हमारे साथ में सुहानी शाह, जो यूथ, इन्हें मैं ये कहूं कि एक आदर्श के रूप में आपको यूथ देखता है। यंगस्टर जब देखते हैं तो उनकी एक इच्छा होती है कि काश, लड़कियों के मन में ये भाव आता है, काश हम भी सुहानी शाह जैसे होते। तो सबसे पहले इस कोरोना काल में यूथ को आप क्या संदेश दो? आई थिंक यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी का जो, जैसे आपने कोरोना की वजह से पूछा है, तो लॉकडाउन में आई थिंक एक बहुत देयर इज अ प्रोज एंड कॉन्स, दोनों साइड्स है। बुरी बात ऑफ कोर्स है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई है, पढ़ाई अटक गई है, बहुत सारे जो जोन जिसको हम देख रहे थे वो अटक गए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शायद हम एज अ यूथ हम बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं कि हमें आगे भी ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो आई थिंक वो पूरा प्लानिंग जो है, जो दिमाग में बना के रखा था, जो लग रहा था बहुत क्लियर है, बस अभी यही करना है, आई थिंक वो पूरा अटक गया। एक स्पीड ब्रेकर आ गया है, और ना कि जो स्पीड ब्रेकर आया है, हमको पता भी नहीं अब आगे जाना भी कैसे है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बट अगर आप उसका फ्लिप साइड देखें तो एक बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, कि हम बहुत सारी चीजें अब एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो भी वो लोग थे कि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, कि टाइम नहीं था, कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक लॉकडाउन की वजह से टाइम मिल गया है बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सप्लोर करने का जो हम शायद नहीं कर पा रहे थे पहले। सो आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सप्लोर करनी बहुत जरूरी है नई चीजें। देयर इज सो मच टू डू, जिसको करना है वो अपने आप ही ढूंढ लेगा कि उसको क्या करना है। बट पॉइंट ये है कि मन में डालो कि यार इस टाइम को कुछ वेस्ट नहीं करना है, आई हैव टू यूटिलाइज इट, एंड कैसे करना है, फिर आपका माइंड आपको सॉल्यूशंस अपने आप देगा। सो लुक एट द गुड साइड ऑफ इट रादर देन फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट आर गोइंग रॉन्ग। यूथ ये जानने के लिए, क्योंकि भिलाई छत्तीसगढ़ के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, वैसे तो पसंद पूरे इंडिया के लोग और इंडिया से बाहर भी आपको काफी पसंद किया जाता है, लेकिन भिलाई के जो बच्चे होते हैं इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ के बच्चे आपके प्रति बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले आज की चर्चा में कि मुंबई और गोवा दोनों की सुहानी शाह हमारे साथ में है। तो सुहानी शाह जी, आपके मन में जादूगर बनने का ख्याल कैसे आया? पहले तो संतोष जी मैं आपको बोलूंगी कि मुंबई की और गोवा की नहीं बोल रहा है मैं, मतलब पूरे देश की हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है क्योंकि देखो, मेरी पैदाइश की राजस्थान की है, मैं बड़ी गुजरात में हुई हूँ, मैं 12 साल गोवा रही हूँ, अब मैं महाराष्ट्र बॉम्बे में हूँ, और मैं कितनी बार छत्तीसगढ़ आती हूँ, मैं कितनी बार केरला 3-3 महीने 4-4 महीने वहां बिताती हूँ, मैं कितने महीने बिताए छत्तीसगढ़ में। तो आई थिंक मैं काफी हद तक एकदम ग्लोकल जिसे बोलते हैं, नेशनल हूँ। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब कोई मुझे एक पर्टिकुलर राज्य को सौंप देता है, आई थिंक मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कितनी सारी जगहों ने मुझे बनाया है, मैं खुद एक जगह से बनी नहीं हूँ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, मैं जादूगर कैसे बनी? वो जब मैं बहुत छोटी थी, लेट्स से मैं 4 या 5 साल की रही होंगी, तभी से आई थिंक मैं 3 पॉइंट में इसको बता दूंगी, नहीं तो जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। पहला पॉइंट था, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे बहुत कुछ अलग करने का शौक था। कि अगर बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे टीचर बनना है, डांसर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई मुझे पूछता था कि तुझे क्या बनना है, तो मैं वो जवाब नहीं देती थी तो जो किसी और ने दिया हुआ है। मुझे हमेशा कुछ अलग करना था, तो मैं बोलती थी मुझे जादूगर बनना है, बिकॉज कोई और जादूगर बोलता नहीं था। और मैंने एक बार मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को जाके बोला कि मुझे मैजिक करना है, तो पापा ने बोला चाचा कि पढ़ाई कर यार, अभी तो बहुत छोटी है तू, 6 साल की थी मैं। पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो मतलब मैं जिद्दी थी, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे करना है। तो थोड़े दिन बाद मैं फिर से जाती रही उनके पास, जब तक उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और जब उनको लगा कि यार ये सच में कर सकते, तो उन्होंने सीरियसली उसको फिर मुझे हेल्प करी बनाने में। और तीसरी बात ये थी कि पापा ने हमेशा से बचपन से एक सोच मेरे अंदर डाली थी कि जो भी करो बड़ा करो, जो आज भी है। मतलब पापा ने कभी ये नहीं बोला कितना बड़ा करना है, पापा ने कभी ये नहीं बोला कि कहाँ तक जाना है, लिमिट नहीं दिया, बस इतना बोला है कि जो भी करना है बड़ा करो। तो अगर आपको मैजिक करना है तो स्कूल या बर्थडे पार्टी में नहीं, आपको बड़ा स्टेज शो करना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो भी कोई भी बातें मैं जीवन में करती गई, चाहे वो किताब लिखना हो, कुछ कंप्यूटर का कोर्स करना, हर चीज में दे ही वांटेड मी टू एक्सेल। एंड एज अ किड मेरे को ये था कि पापा ने बोला है वो चीज करनी है, तो मैं करती थी। सो आई थिंक दीज 3 रीजंस, ये 3 कारण थे। कुछ अलग करना था, जादू के प्रति शौक था, और माता पिता ने सपोर्ट किया, और तीसरा था कि पापा ने बोला है बड़ा करना है बस, तो फिर तो स्टेज शो ही करना। बातों बातों में बड़ा एक खूबसूरत शब्द दिया कि जादूगर सुहानी न ही बॉम्बे की है न ही गोवा की है, जादूगर सुहानी हिंदुस्तानी है। ये बड़ा सुंदर शब्द है। और आज के बाद मैं सभी यूथ को कहूंगा कि आज के बाद तुम अपने आप को गुजराती, मलयाली, तेलुगु, बिहारी कहने की जगह पहले ये कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, इसके बाद हम गुजराती, मलयाली हैं। इतना सुंदर तरीके से आपने ये बात समझाई। आपके बारे में ऐसा
कहा जाता है, ऐसा बताते हैं कि आपने स्टडी बहुत कम की लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती हैं, तो ये और ये स्टडी का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है? ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो पहली के बाद मैं स्कूल नहीं गई, लेकिन पहली तक की जो मैं स्कूल गई वो मैं कॉन्वेंट स्कूल गई थी, माउंट कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, अहमदाबाद। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक भले मैं स्कूल नहीं गई, वो फाउंडेशन कॉन्वेंट का मिला, और वहां पे उन्होंने हमको स्ट्रिक्ट था कि इंग्लिश में ही बात करनी है। ऑफ कोर्स उस वक्त नहीं आती थी इतनी, तो पर फिर भी वो एक इम्पोर्टेंस पता चल गई थी कि कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जब शो करने लग जाते हो, आपका धुन अलग होता है, आप अलग चीज में होते हो, तो आपको फिर पड़ी नहीं होती कि आप कौन सी भाषा बोलो। प्लस मेरे शोज भी हिंदी में हुआ करते थे, तो जब मैं शोज करने लग गई, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। जब मैं 14 साल की थी, तब मेरे फादर ने मुझे बोला कि मेरे पास इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हो गए लाइफ में कि मुझे किताब लिखनी चाहिए। टिल दिस टाइम, इसके पहले तक मुझे कभी स्ट्राइक नहीं हुआ कि मुझे पढ़ना है, लिखना है या कुछ भी, क्योंकि जरूरत एक रिक्वायरमेंट का ऐसा कुछ सीन ही नहीं आया। पर जब पापा ने बोला किताब लिखनी है, तो मैंने बोला ओ कैसे, क्योंकि मुझे हिंदी बोलनी आती है पर मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती। मुझे इंग्लिश लिखनी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो एक लैंग्वेज का जो बड़ा बैरियर आ गया था उसमें। तो तब डिसाइड किया कि आई विल ट्राई एंड लर्न इंग्लिश। तो 14 साल की उम्र पे मैंने इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये तीन का पढ़ाई करना शुरू किया। और इंग्लिश बहुत ज्यादा मैंने किया, लाइक मैं ग्रामर पढ़ती थी, पर मेरा इसमें थोड़ा ट्रिक था, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। शुरुआत में इस्तेमाल किया, अब तो चलो इट इज स्टिल बेटर। पर मैं हमेशा फिनेटिक्स, मतलब जो उसका प्रोनाउंसिएशन था, मैं हमेशा वो पहले सीखा। और दूसरी चीज थी इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो क्या होता था, मैं जो भी बोलती थी, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का भी बोलती थी, लेकिन इस टोन में बोलती थी कि लोगों को लगता था यार यही सही होगी, हम गलत है। क्या बात। तो मैंने हमेशा प्रोनाउंसिएशन बहुत ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन सीखा मैंने, ब्रिटिश और अमेरिकन जो दो होते हैं। तो मैंने ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन बचपन से सीखा। तो एक सीडी आती थी कॉलिंस की, उसको लगाकर मैं हर एक वर्ड प्रोनाउंसिएशन सुनती थी। तब मुझे गूगल का इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं सुनती थी। तो उससे मैंने पहले प्रोनाउंसिएशन ठीक है, भले इंग्लिश जितनी भी आती है, प्रोनाउंस अच्छा करेंगे हम उसको। और दूसरा मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे। तो क्या होता था, मुझे अगर ये बोलना है कि द फूड इज डिलिशियस, उसकी जगह मैंने सीख लिया आपको बोलना चाहिए द फूड इज माउथ वाटरिंग। तो जब आप इडियम्स और फ्रेजेस सीख लेते हैं, तो सडनली आप एक या दो ट्विस्ट ला देते हैं आपकी छोटी सी लिमिटेड नॉलेज ऑफ इंग्लिश में, एंड यू साउंड एज इफ यू नो अ लॉट। तो मैंने ऐसे ट्रिक्स अपना लिए स्टार्टिंग में, तो मुझे तारीफें मिलने लग गई। अब जब आपको कोई तारीफ करता है ना किसी चीज के लिए, तो आपको फिर लगता है कि नहीं, यू आर गेटिंग बेटर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड लैंग्वेज आई फील इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप अपने आप उसको इम्प्रूव करके सीख के कॉन्फिडेंटली उसे बोलेंगे। मेरे को आज भी लगता है कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, लेकिन कट नहीं रहा है, सीख यूथ रहे। नहीं, यूथ यूथ का कहना ये है, जब आपकी इंग्लिश, और जब आप यूथ को कहीं से स्टेज से जब एक सेमिनार में जब बोलती हैं, तो उस समय जो यूथ होता है 80% मैंने खास तौर से देखा है, लड़के तो चलिए ठीक है, एक अलग बात है, लड़कियां भी उंगली दबाती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक वर्ड आपने सेकंड वर्ड दे दिया यूथ को, कॉन्फिडेंस जरूरी है। क्लास 1 तक पढ़ी हुई सुहानी 14 ईयर के एज में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इन चीजों को स्टार्ट करती है, और वो भी एक नए स्टाइल में, यानी पहले प्रोनाउंसिएशन बाद में इंग्लिश सीख। पहले मतलब ये अपने आप में एक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि शायद जब ये बात यूथ देखेंगे तो उनको अंदर क्या भाव आएगा और क्या एनर्जी आएगा, वो सीखने लायक बात है आपसे। अगर मैं ये कहूं कि आपको आज तक ऐसे 2 3 4 कौन से लोग हैं जो बहुत फैसिनेट किए हैं? आई थिंक एक चीज है, एक कॉमेडियन है, आप जानते होंगे, सभी लोग, पूरे देश जानता है उनको, जाकिर खान जी। तो उनके साथ अभी मेरा एक स्ट्रीम हुआ था, उन्होंने मुझे पर्सनल एक बहुत अच्छी बात बोली जो मेरे दिमाग में बैठ गई, और जो शायद मुझे लगता था कि हम इम्प्लाई कर रहे थे, पर उन्होंने उसको एक सेंटेंस में डाल दिया कि मैं वो बात अब समझा पाती हूँ। आप अगर किसी को आइडलाइज करते हो, तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपके वो आइडल, आपको लगे कि अब मैं वहां पहुंच गया एंड आई नीड टू हैव अनदर आइडल नाउ। क्योंकि हमें तो पता है कि मैं तो मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं तो मेहनत कर रही। तो आई थिंक सेम थिंग हैपेंड विद मी। मेरे आइडल्स काफी वैसे तो ऐसा कोई एक व्यक्ति था नहीं जिसको मैंने बहुत आइडलाइज किया, ओके बस वही, ऐसा तो कोई है नहीं मेरी लाइफ में। मैं हमेशा से बोलती गई हूँ कि आपको सबसे सीखना है, सबके अंदर अच्छाई या बुराई है, आपका मकसद होना चाहिए कि आप सबके अंदर से उनकी अच्छाई देखकर सीख लो और आगे बढ़ जाओ।
इफ आई हैव टू गिव वन पर्सन जिनको मैं बोल सकती कि क्रेडिट दे सकती हूँ टू व्हाट आई एम टुडे, इज माय फादर. बिकॉज ओ माय गॉड, मतलब अगर 7 साल की लड़की स्टेज पे जाके शो कर रही है मैजिक के, डेफिनेटली वो उसका खुद का डिसीजन हो नहीं सकता, वो उसके पेरेंट्स का सपोर्ट है. तो मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैं जो कर सकती हूँ और उन्होंने उसको बड़ा करने में मदद करी. सो आई थिंक माय इंस्पिरेशन हैज ऑलवेज बीन माय पेरेंट्स. मतलब उन्होंने भी मेरे साथ वो रिस्क लिया, क्योंकि मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स ने भी सुना था कि यार ये लड़की है, जादू करती है, इससे कौन शादी करेगा, ये क्या होगा, स्कूल नहीं जाती है, क्या होगा, यू नो. एक बहुत रिस्क वाला पाथ था जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ लिया और मेरे साथ उस पर चले. एंड सो आई थिंक दे आर माय आइडल्स टुडे. कई बार जैसे सक्सेस मिलता है सुहानी जी, जैसे नॉर्मली आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है, और भिलाई के हिंदी नहीं कहूंगा क्योंकि ये बातें आज की डेट में तो सोशल मीडिया से कहाँ क्या डालें और कहाँ क्या पॉपुलर हो और कहाँ कौन देखे नहीं मालूम. तो आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं. कई बार आपको जब सक्सेस मिलता है तो लोग जब सुहानी को उठाते हैं या सुहानी के पीछे बहुत बड़ी भीड़ होती है, तो थोड़ा घमंड आता है कि नहीं आता? अरे कैसी बात करें, घमंड आएगा ना. इट्स लाइक बहुत अच्छा लगता है, यू फील सो हैप्पी. मतलब आई डोंट थिंक उस हैप्पीनेस का कोई मेजर है या उसके कंपेयर में कुछ भी आता है. जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ तो अब मेरे को पहला फीलिंग था, अरे यार अब मैं शो नहीं कर सकती, अरे यार अब मैं कहीं जा नहीं सकती, अरे मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी. ओ माय गॉड, वो इतना टेंशन आ गया था. उसके बाद चलो हम स्ट्रीमिंग कर लिया, हमने ऑनलाइन शोज करे, वो अलग बात है, लेकिन जो फिजिकल प्यार मिलता है और जिसकी आदत हो चुकी है, एक बोलते ना, इट्स लाइक मेडिटेशन, तो वो बंद हो गया. तो आई डोंट थिंक कि घमंड, आई डोंट इवन, मैं उसको सोच भी नहीं सकती कि वो घमंड के क्या, मतलब मेरे दिमाग में कभी नहीं आता, क्योंकि आई थिंक जो इंसान घमंडी होता है उसको भी पता नहीं होगा कि वो घमंडी है कि नहीं है. ठीक है, हम कोई बोलता थोड़ी है कि मैं घमंड, अब आप बोल रहे हो कि मैं नहीं हूं तो मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि चलो मैं नहीं हूं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर जो फीलिंग है, आई फील वेरी हैप्पी. मतलब मेरी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं होता जब लोग मुझे बोलते कि अगर वो मुझे प्यार, भीड़ छोड़ो, कोई 5 लोग भी अगर आगे मुझे बोल देगा ना कि अरे आप बहुत अच्छे हो यार, आप ये, मुझे तो बिल्कुल इतनी खुशी मिलती है, मुझे लगता है जीवन भर का जो काम किया वो मतलब उसका फल मिल गया. सो आई स्ट्रांगली फील दैट, एंड आई फील ये हर आर्टिस्ट के साथ होता ही होगा. बिकॉज क्या होता है, हम लोगों से बने हैं. मेरे को अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं संतोष जी, वो आप इंटरव्यू इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि 7 साल की लड़की ने जब शो किया तो उसको देखने लोग आए थे. जब 14 साल की लड़की ने किताब लिखी तो लोगों ने वो किताब खरीद के पढ़ी है. जब मैं कुछ भी मैंने किया, चाहे मैं पॉलिटिक्स में गई या मैंने किताबें लिखी या मैंने क्लिनिक खोला या मैंने लेक्चर्स, आपने मुझे लेक्चर देने बुलाया छत्तीसगढ़, आपकी वजह से मैं बनी, लोग उस लेक्चर को सुनने आए, उनकी वजह से मैं बनी. व्हाट इज माय टैलेंट अगर मैं इस कमरे में बैठी रहूं पूरे दिन और मैं कुछ करूं ना. सो आई थिंक आर्टिस्ट का जो रिलेशनशिप वो माँ और बच्चे की तरह है. माँ बच्चे के बगैर माँ नहीं बनती और बच्चा माँ के बगैर वो खुद ढंग का नहीं बनेगा. सो आई थिंक वो हमारा भी उसी तरह है, वेयर ऑडियंस मेक्स मी एंड आई एंटरटेन माय ऑडियंस. और वो रिश्ता जब तक है तब तक हम आर्टिस्ट है, वो रिश्ता टूट गया तो कुछ नहीं. तो आई थिंक वो घमंड ऐसी चीज हो जाएगी, शायद वो रिश्ता वो टूट जाएगा या वो, आई डोंट नो, आई हैवंट थॉट अबाउट इट, मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं है. सो आई जस्ट फील कि आप है तो हम है और हम है तो आप एंटरटेन हो रहे हैं, बस. आई थिंक इट्स जस्ट दैट कनेक्शन. तो बहुत खुशी मिलती है मुझे, और कोई इमोशन तो मुझे पता नहीं. बहुत ही बढ़िया. सुहानी जी, मैं बस अब जरा हट के क्वेश्चन कि 7 साल की उम्र में स्टेज पे जाना, जादू दिखाना, 14 ईयर के एज में बुक्स लिखना, और मान लेता हूं मैं 21 ईयर की एज होते होते न जाने, जरा हट के ये क्वेश्चन है, कितने लोगों ने अपनी, मतलब मैं बोलूं लोकल शब्दों में, बहुत प्रपोजल रखा होगा, तो उसको कैसे टेकल करती है? प्रपोजल मतलब ये नहीं कि अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. ओ शादी का प्रपोजल, ओ आई थॉट कोई काम प्रपोजल. तो ये यही रिएक्शन होता है मेरा, जो अभी आपने देखा वो वैसा ही होता है. I'm like, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बहुत सिंपल फैमिली से मैं आती हूँ. मेरी फैमिली में बट बहुत कंटेम्प्रेरी फैमिली है मेरी. मतलब इट्स नॉट, इट अडेप्ट बहुत जल्दी करती है नई चीजों के साथ, ऐसी फैमिली है मेरी. तो बट जैसे मारवाड़ी लड़कियां हैं, जो मेरा समाज है, जैन हूं मैं, तो यूजुअली क्या होता है, मेरी जितनी भी कजिन्स है उनकी 23, 24, 25, 26 मैक्स शादी हो चुकी है. मतलब मेरी कजिन्स की आज की तारीख में बच्चे हैं, मैं अकेली ऐसी हूँ जिसकी शादी नहीं हुई है. तो पेरेंट्स ने बोला है, बोलना शुरू किया था जब 24, 25 की भी थी कि बेटा शादी कर लो.
तो आई वाज लाइक आप लड़का ला दो, मैं कर लूंगी। तो बिकॉज मेरे पास कभी इतना टाइम या इंटरेस्ट रहा नहीं कि आई गो आउट इन सर्च ऑफ अ गाय, कि भाई हाँ चलो शादी का समय आ गया है, उम्र हो गई है, तो चलो अब ढूंढते हैं लड़का। इतना ना कभी सोचा, ना कभी एनर्जी थी कि उतना टाइम आप उसमें इन्वेस्ट। हाँ, आई वॉज नॉट क्लोज्ड, मैं बंद नहीं थी कि नहीं करनी ही नहीं है, ऐसा भी नहीं था। कोई आ जाएगा और हो जाएगा तो हो भी जाएगा। सो एवरीबडी वॉज वेरी ओपन अबाउट इट, बट कभी वो हुआ ही नहीं। मतलब मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया अब तो, कि मतलब अब जब होगा तब हो जाएगा, करना है तब कर लेना, इतना टेंशन कोई लेता नहीं है। एंड इट इज सो मच, आई एम सो मच फोकस्ड अबाउट ऑन माय करियर। और मैं हमेशा से एक चीज मानती आई हूँ कि सही वक्त पे सही कारणों की वजह से सही लोगों के साथ सही चीजें हो जाती है, आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई एम श्योर आपने ये सवाल बहुत मस्ती में पूछा था, मैं थोड़ा सीरियस हो गई जवाब देने में, बट इट्स ओके, आई एम सो सॉरी। नहीं, काम के प्रति वो जुनून दिख रहा है। शायद मैं जब ये बच्चे देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि काम के प्रति कितना पागलपन है, कितना जुनून है, कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम और अपने करियर को देते हो। इसीलिए शायद आप पसंद किए जाते हो, आपके काम में 100% का परफेक्शन मिलता है। पापा जी के बारे में आपने बताया कि आपके पापा, आपकी मम्मी ने हर जगह हर कदम पे आपका साथ दिया। पापा की एक कोई, वैसे तो बहुत सारी अच्छी आदतें होंगी, एक कोई ब्यूटी पॉइंट जो पापा जी ने आपको कहा हो और आपको एकदम दिल को छू गया? बहुत है यार, एक कैसे बताएं, बट आई थिंक वही बात है। एक एक ही अगर मुझे बोला तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ और मैं उसी को वापस बोलूंगी, बिकॉज दैट इज समथिंग जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। तो डैड का ये कहना कि जो भी करना है बड़ा करो, अदरवाइज जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम इन इट। जैसे मैं जब छोटी थी, अगर मैं अच्छा डांस कर रही हूँ, पापा कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते थे। हाँ मतलब ठीक है, इट्स नाइस, ओके, इतना ही। या मैंने कभी कुछ अच्छा गा लिया, या मैंने डांस कर लिया, या मैंने कुछ अच्छी ड्राइंग बना दी, या पेंटिंग, ये लाइक ओके ठीक है, अच्छा है। तो मुझे एज अ किड बहुत बुरा लगता था कि यार पापा ऐसे अप्रिशिएट, होता है ना बच्चे पेरेंट्स को लेकर, यार पापा ऐसे क्यों करते हैं। मैं बहुत बुरा लगता था यार, बहुत दिल से, कि पापा आप अप्रिशिएट ही नहीं करते, व्हाट इज दिस, ऑफ कोर्स उस वक्त आप नहीं बोलते थे, आपके मन में रहती थी ये बातें। नाउ दैट आई लुक एट इट, पापा का हमेशा था कि टाइम क्यों वेस्ट करना। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी कि इस एक सेंटेंस ने मेरी जिंदगी कैसे फ्रेम कर दी। मैजिक में आने से पहले मैं स्विमिंग में चैंपियन थी, मैं गुजरात स्टेट को रिप्रेजेंट करती थी। और फिर मैंने बेसिक डिप्लोमा किया था कंप्यूटर्स में 7 साल की उम्र में, तब मैं इंडिया में सबसे यंगेस्ट थी। तो मैं स्विमिंग चैंपियन हूँ, मैं कंप्यूटर्स में वो पापा ने कहा ना, कंप्यूटर करना है डिप्लोमा करो, स्विमिंग करना है कंपटीशन जीतो, छोटा तो सोचते ही नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर मत कर ना, क्यों कर रही, तो फिर तैरने जाना कहीं टाइम पास के लिए थोड़ी तैरना होता है, मतलब डैड का सोच ही हमेशा ऐसा था। फिर मैंने मैजिक किया तो पापा ने बोला स्टेज शो करो। अब जब मैं 7 साल की हूँ तो मैं 3 चीजें कर रही हूँ, और मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, तो मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, स्विमिंग भी कर रही हूँ, तो पापा ने बोला आप सब कुछ नहीं कर सकते, एक चीज चूज करो। तो स्ट्रेटेजाइज किया कि हम जिस फैमिली से आते हैं, हम जेनेटिकली हमारा हेल्थ इतना स्ट्रांग नहीं है, तो स्विमिंग में तो ओलंपिक नहीं जीत पाएगी। दिस इज ही इज टेलिंग मी दिस एट द एज ऑफ 6। मैं 6 साल की हूँ, नहीं मैं 7 साढ़े 7 साल की हूँ, नॉट 6 साल। बट तब वो डिसाइड कर रहे हैं कि, फिर बोलते हैं कि कंप्यूटर्स तो तू वैसे भी करती रहे ना, यू कैन स्टिल डू कीप डूइंग योर कंप्यूटर बिट। एंड स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया कि अगर एक चीज चूज करनी है तो मैजिक चूज करेंगे। फिर मैजिक में भी करते करते, अगर मेरे विचार थोड़े अच्छे हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े अच्छे हैं, शेयर करना चाहिए। कैसे? किताब लिख, पढ़ना लिखना नहीं आता, सीख। किताब रिलीज करनी है, सबसे बड़े पब्लिशर के पास जाओ, मैकमिलन के पास गए, पेंगुइन के पास गए। देन फाइनली क्योंकि वो डिले कर रहे थे तो हम जैको के साथ, उनके साथ पब्लिकेशंस, उनको जाके पापा ने कन्विंस किया कि मेरी बेटी की बुक पब्लिश करो। उन्हें देखा, उनको अच्छी लगी, उन्होंने किया। फिर थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ, आप कैंपेन्स में जाओ। फिर थोड़ा किसी में भी इंटरेस्ट है आपका, यू मेक इट बिग। आप किताब अच्छी लिख रही तो सेमिनार्स, वर्कशॉप करो, क्लिनिक ओपन करो। सो ऐसा कभी भी एक भी चीज ऐसी नहीं थी। मेरी एक सोच फिर बन गई बिकॉज ऑफ पापा के, आज की तारीख में भी अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट जितना कम करूँ उतना अच्छा। सो वो जो सोच पापा ने डाल दी बचपन से, आई थिंक दैट हैज चेंज्ड माय लाइफ। आई डोंट वेस्ट माय टाइम एनीमोर। कहूं कि पापा ने आपको परफेक्शन सिखा दिया, कोई भी चीज करना परफेक्ट करना है। हाँ, अपने लेवल पे परफेक्ट करना, क्योंकि शायद परफेक्शन आप ना रीच कर पाओ, लेकिन अपनी तरीके से आप अपना पूरा दो उसको। दैट इज व्हाट ही टॉट मी। सुहानी अपने आप को कहाँ देखती है? दिस इज वन क्वेश्चन जो आई ऑलवेज से दिस, मेरा जवाब बदला ही नहीं। आई थिंक 20 साल में ये जवाब नहीं बदला है। मैं
आई एम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बिकॉज कामयाबी एक ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। मुझे याद है, मुझे 10 साल पहले सवाल पूछा गया, मैंने बोला कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। मुझे 5 साल पहले पूछा गया, मैं अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। आप मुझे आज पूछ रहे हो, मैं अभी भी बोल रही हूँ मैं स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट बिकॉज कि मुझे हम्बल साउंड करना है या ऐसा कुछ। नो, इट्स नॉट लाइक, इट इज वेरी जेन्युइन। बिकॉज हर मेरा एक रहा है कि हर 2-3 साल में मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया है। अगर मैं जब पहली बार भिलाई आई थी, फर्स्ट टाइम मैं एज अ मैजिशियन आई थी, मैं उसके 3-4 साल बाद फिर से एज अ मैजिशियन आई, लेकिन एक नया शो लेकर। उसके 3-4 साल बाद में वापस भिलाई आई, मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर आई, लेक्चर देने आई। मैं उसके बाद अगर जब लास्ट में भिलाई आई, तब मैं एज अ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व आई थी, जब मैं आपसे मिली भी थी, मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट की तरह आई थी। तो हर 3-4 साल में मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया है। अपनी खुद की कदर इतनी करो कि आपको अपने टाइम की भी कदर इतनी हो कि आप उसे वेस्ट ना करो। अगर सुहानी कुछ कर रही है तो इट शुड बी बेस्ट, वरना क्यों करना? अपना थोड़ी नाम बिगाड़ना है, अपनी थोड़ी इज्जत बिगाड़नी, दूसरों की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में। तो अगर कमरा भी साफ करना है, अरे तो सुहानी स्टाइल में होना चाहिए, इतना साफ करो कि इतनी सी भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। तो वो सोच में ही आ गया, नेचर में ही आ गया कि सुहानी जो करती है वो बेस्ट ही करती है। वो बचपन से जो बाबा ने सिखाया, अब वो एक नेचुरल सोच बन गई। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट डैड गेव मी, दैट चेंज्ड माय लाइफ। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस, आप 5 साल पहले जहां थे, अगर आप 5 साल बहुत लंबा था, अगर आप 2 साल पहले जहां थे, अगर आप 2 साल बाद भी वही हो, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। यू नीड टू ग्रो। तो आई हैव ट्राइड टू री इन्वेंट माई सेल्फ एवरी टाइम। एंड अब मैं कुछ नई चीजें, वापस लॉकडाउन का क्या ही आप प्लान करोगे, क्या आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आप थोड़ी 1 साल पहले 2 साल पहले सोच सकते थे कि आप लॉकडाउन होने वाला है, सब कुछ बंद होने वाला है। सो इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल, बट आई डोंट नो वेयर आई सी माई सेल्फ। मैं अभी जैसे स्ट्रीमिंग शुरू कर रही हूँ, मैं थोड़े टाई अप्स कर रही हूँ, तो आई एम अगेन स्टार्टिंग अ न्यू थिंग फॉर माई सेल्फ। आई डोंट नो वेयर आई सी माई सेल्फ, वेयर आई एम सीइंग माई सेल्फ राइट नाउ, बट मुझे एक चीज पक्का पता है, वो कुछ नहीं, वो कोई नहीं बदल सकता। वो ये कि मैं जो भी करूंगी, मैं 10 साल पहले जो कर रही थी, मैं 5 साल पहले जो कर रही थी, मैं आज जो कर रही हूँ, और मैं 5 साल बाद जो करूंगी, 20 साल बाद जो भी करूंगी, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन जो भी मैं करूंगी वो लोगों से रिलेटेड होगा। इट विल नेवर बी कि मैंने अपना एक बिजनेस खोल दिया है और मैं चीजें बेच, इट विल नेवर बी दैट वे। इट विल बी रिलेटेड टू पीपल। मैं उनको कुछ दे रही हूँ और वो मुझे कुछ दे रहे हैं। ये जो लेन देन है, चाहे वो प्यार का हो, या वो चीजों का हो, या नॉलेज का हो, वो कला का हो, किसी भी चीज का हो, वो लोगों से रिलेटेड होगा, क्योंकि लोगों ने मुझे बनाया है और मेरे को लोगों को ही देना। मेरा जो कनेक्शन, जो रिश्ता है, वो सबसे बड़ा उन्हीं के साथ है। सो वॉट एवर इट विल बी विद पीपल। ये चीज सुहानी को बाकी लोगों से अलग बनाती है। जाते जाते आप यूथ को सिंगल लाइन में क्या कहोगे? आपने सिंगल लाइन बोल दिया तो आप सोचने दो। मैं 2 ही चीज मैं बोल दूंगी, 2 शब्दों में, बी सिंसियर। क्या बात। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो आपको, यूथ हमसे इतना ज्यादा स्मार्ट है जो आ रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज पता है क्या से लेनी है, उनको राह बनानी खुद आती है, यूट्यूब, ऑनलाइन, ये वो सब कुछ है। बस खुद सिंसियर हो जाओ कि करना है, क्या बात। बस तुमको खुद अपने आप कर लोगे। थैंक यू सुहानी जी, आपने वक्त दिया, और मेरे लिए मैं कहूँगा बहुत ही खूबसूरत समय रहा, तो इसके लिए खूब सारा धन्यवाद। बहुत जल्दी लॉकडाउन से हम ऑन लॉकडाउन में आए और आपको फिर से हम भिलाई बुला सके, ये हमारी चाहत है। थैंक यू सुहानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।